हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। कैराटेक पाई इक्वल्स टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक कहा ना जाए तब तक 22/7 ही यूज करना है पाई का वैल्यू आपको। ओके, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. कह रहा है एक मेटेलिक स्फीयर टाइप स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक स्फीयर शेप है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया जा रहा है, एंड रिकास्ट इनटू द स्फीयर, और उसको स्फीयर में कन्वर्ट रिशेप इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में कन्वर्ट करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिस शेप को आप मेल्ट कर रहे हो उसका वॉल्यूम इक्वल होता है जिस शेप को आप वापस क्रिएट कर रिकास्ट करने वाले हो। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस पूरे एक्सरसाइज में हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि किसी एक शेप को मेल्ट करके किसी दूसरे शेप के दूसरे आकार में चेंज करेंगे। तो बताइए कि इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये स्फीयर शेप में था जिसका रेडियस गिवन है। सो रेडियस ऑफ स्फीयर is equals to 4.2 सेंटीमीटर। सो इसका वॉल्यूम निकालोगे आप, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अगेन 4.2। क्लियर है? ओके, एक 4.2 नहीं लिखा, चलिए कोई नहीं, लिख देते हैं अभी। सो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब यहाँ से भी आप कर सकते हो 3 1 जा 3 और 14 3 जा 42। सो 1.4। नहीं तो इस क्वेश्चन का और एक तरीका इजी। अब बोलोगे सर इजी तरीका क्या है, एक ही बार बेटा लिख दो ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जैसे कि मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया आपको। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी दे दिया आपको, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to volume of sphere, volume of sphere। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सो पाई इंटू आर, आर आपको ऑलरेडी गिवन है 4.2 क्यूब। सो देखिए पाई से पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए। सो 6 का स्क्वायर मीन्स 36 36H is equals to
ये 3.6 नहीं 36 है। इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। सो देखिए 3 1 जा 3 और 14 3 जा 1.4, सो 14 आ गया। नाउ h इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 36। सो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9 और 3 से काटिए तो 1.4, अगेन 3 से 1.4। सो आपका हाइट जो होगा h इज इक्वल्स टू 2.74 सेंटीमीटर। ये आपका है फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट। कर अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर is converted into single solid sphere। सो आप यहां पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर is equals to volume of resulting sphere। या वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर मीन्स 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो आर तीनों का डिफरेंट है, तो एक को लिखोगे 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब मस्ट बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो बेटा 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट। सो 6 का क्यूब मीन्स 216, सो 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1728। नाउ आर इक्वल्स टू बहुत ही सिंपल 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 1728, तो इसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 20 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बोला अ 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं को खोदा गया जिसका डायमीटर 7 मीटर है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड और द टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, और उसके चारों ओर एक प्लेटफॉर्म की तरह बैठने वाले चबूतरे की तरह आप कह सकते हो, एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है जिसका 22/14 का लेंथ और ब्रेथ, लेंथ 22 और ब्रेथ 14 है। तो बताइए हाइट कितना होगा? तो देखिए जितना मिट्टी खोदा गया, वॉल्यूम ऑफ जो सर्कुलर सिलेंडर है वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या क्यूबिकल शेप,
क्यूबिकल नहीं, क्यूबाइड शेप, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है, क्यूबाइड शेप जो चबूतरा बनाया जाएगा। दोनों को वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए तो इससे आपको हाइट पता चल जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ circular वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर के बजाय आप लिख सकते हैं और इजी लैंग्वेज में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेटा वेल का जो शेप होता है वो सिलेंडर शेप ही होता है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म किस शेप का है? क्यूबाइड। बात आ रही है समझ में? ओके, सो वॉल्यूम ऑफ तो इसका वॉल्यूम आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 20 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू हाइट एच। सो 2 11 जा ओके, 2 10 जा 20 and 7 cancel out. So 11 7 जा 77 into 10. So 770 is equals to 22 into 14 into h. क्लियर है? इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो h will be 770 by 22 into 14 1 जा 14 55 जा। सो 11 2 जा 22 और 11 5 जा। सो हाइट विल बी 5 अपॉन में 2, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.5 मीटर। यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread eventually all around its the shape of the circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब देखिए बोला कि एक सर्कुलर वेल है, आप शेप देखना चाहो तो कुछ इस टाइप से सपोज कीजिए, एक सर्कुलर वेल है सिलेंड्रिकल शेप में। अब क्या बोला गया कि इसी के चारों ओर सपोज कीजिए ऐसे मिट्टी से जो है बनाया गया है, तो बताइए कि इसका हाइट कितना होगा। बात आ रही है समझ में? सो सेम यहाँ भी वही करना है आपको, वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वेट कर देना है। बात आ रही है समझ में? सो आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड फॉर मेकिंग एम्बार्कमेंट। क्लियर है ना? वॉल्यूम ऑफ, हेलो, तो लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट of it has been spread
evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. देखिए क्या बोला कि एक वेल है, एक कुआं है, ठीक है, कुछ इस टाइप का सोच समझिए। सपोज करो ये एक वेल है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, अब यहाँ पर इसका जो है डग 14 मीटर डेप्थ मीन्स ये 14 मीटर है, क्लियर। और इसका डायमीटर 3 है, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 मीटर है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद बोला कि इससे जो मिट्टी है, सॉइल, वो डिग किया गया, खोदा गया, और इस वेल के चारों ओर एक रिंग शेप बनाया गया, कुछ इस टाइप से। देखिए सपोज 4 मीटर इधर भी बढ़ रहा है, 4 मीटर इधर भी, तो आप इसको कह सकते हो ऐसे, ठीक है। कुछ इस टाइप का ऐसा कोई एक रिंग बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। ये 4 मीटर, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ठीक है, इंक्रीमेंट होके। तो बताइए ये जो सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? पहले तो इस वेल का देखिए रेडियस हो जाएगा आपका 3/2, डायमीटर 3 है तो 3/2 प्लस कितना ज्यादा हो रहा है 4, सो 4 2 जा 8 प्लस 3 11/2 इसका रेडियस होगा। ये जो आप शेप देख रहे हैं सर्कुलर शेप, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 11/2। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो अब इसका जो वॉल्यूम होगा, ये जो आप पार्ट देख रहे हो रिंग वाली पार्ट, इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा जितना मिट्टी यहाँ से खोदा जा रहा है। मैं कलर चेंज करता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये जो रिंग है उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस वेल से, ये जो ब्लैक कलर में अभी चला रहा हूँ, उससे मिट्टी निकाला गया है ना, क्योंकि इसी मिट्टी से ये पार्ट बना है। तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेल या वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिगिंग फ्रॉम वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिंग या वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट जो बनाया गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो लिखा है, क्लियर है? फिगर समझ में आ गया? चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर की जरूरत थी नहीं, बिना फिगर भी हम बना देते, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले फिगर ड्रॉ करके समझा दिया आपको। अब हम क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं, आई मीन आपको। चलिए, सो हमको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल dug from well is equals to volume of earth used to form embankment, embankment। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, सिलेंडर शेप में है, सो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर, सो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट, हाइट है आपका 14 इज इक्वल्स टू पाई, इस रिंग का एरिया क्या होगा, इसका तो दो रेडियस हो गया R1 R2, सो R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू हाइपोटेन्यूज H। सो बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 7 जा 14, सो 3 3 जा 9 9 7 जा 63, 63/2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर मीन्स R1 मैंने आपको बताया था
कि क्या हो जाएगा, सॉरी R2 11/2, 3/2 प्लस 4 मैंने करके दिखाया था, माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट h इंटू हाइट जो है आपका वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 11/2 का स्क्वायर 121/4 माइनस, इतनी बात आ रही है समझ में। चलिए अब मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। सो 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 121/4, सो 63/2 इज इक्वल्स टू 121/4 माइनस 9/4 इंटू hypotenuse h, not hypotenuse, height, sorry। So 63/2 is equals to 112/4 इंटू h। बेटा देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से आप 56, सो h इक्वल्स टू आ गया आपका 63/56। इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.125 मीटर, ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करा कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो डायमीटर 12 है, रेडियस कितना होगा 6, ओके, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जो सिलेंडर शेप में है, जिसका डायमीटर दे दिया 12, तो रेडियस पता चल जाएगा आपको 6 और हाइट 15 है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। दिस आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम को भरा जाएगा एक कोन में जिसका हाइट 12 है और डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। उसके टॉप पर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड इनटू आइसक्रीम। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, देखिए एक सर्कुलर सिलेंडर है कुछ इस टाइप का, इसमें आइसक्रीम है, इसको भरा जाएगा, बोला एक कोन है, इसके ऊपर ऐसा कोई इस टाइप के कंटेनर में भरा जाएगा। ये क्या है, एक कंटेनर। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कि ये इस टाइप के कितने कंटेनर चाहिए। क्लियर है। सो देखिए इस सिलेंड्रिकल शेप, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल हो जाएगा इसके वॉल्यूम के। तो क्या करना है, पहले दोनों शेप का वॉल्यूम निकालना है और फिर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कोन चाहिए। समझ में आ गई बात। चलिए तो हम फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन। हाइट 15 है, तो हम सीधा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in cylinder is equals to n, means number of into volume of ice cream in volume of ice cream in cone प्लस हेमिस्फेयर।
शेप कंटेनर कह सकते हो आप, शेप कंटेनर। ओके, सो अब देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ओके, सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एन पाई कॉमन ले लीजिए। सो 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट। इतनी बात आ रही है समझ में। अब वैल्यू आपको पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। सो देखिए क्या करना है, पाई आर पाई पाई कैंसिल आर स्क्वायर। सो आर कितना था आपका 6 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर मीन्स 36 इंटू हाइट 15 इज इक्वल्स टू एन इंटू 1/3 आर स्क्वायर। सो 1/3 इंटू आर, तो डायमीटर 6 है तो रेडियस हो जाएगा आपका 3। सो 3 इंटू 3 इंटू हाइट 12 प्लस 2/3 इंटू 3 का क्यूब। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 36 इंटू 15 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू n इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट। सो 12 3 जा 36 प्लस 2/3 इंटू 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27। सो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू n इंटू 36 प्लस 9 2 जा 18, 36 प्लस 18। सो 36 इंटू 15 is equals to n into 54. So 18 3 जा 54, 18 2 जा 36 and 3 5 जा 15। So आपका n का वैल्यू कितना आ गया 10। So n equals to 10। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 into 10 into 3.5। बहुत आसान। देखिए सबसे पहले कि डायमीटर है 1.75। सो रेडियस क्या हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो आपका उसके बाद हाइट आपको 2 mm में दिया है और हमें तो सेंटीमीटर में सारे हैं तो सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। सो हाइट हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। तो अभी हम जो कर रहे हैं ये सिलिंड्रिकल कॉइन। सो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइन इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू 1.75 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएंगे 0.875 सेंटीमीटर। चलिए इतना ठीक है।
सो वॉल्यूम ऑफ cylindrical coin इज इक्वल्स टू n, नंबर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ n इंटू कर दीजिए, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ओके, सो बेटा n इंटू सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो n इंटू पाई का वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो आप ले सकते हैं 22/7 इंटू रेडियस 0.875 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट है आपका 0.2 इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n इक्वल्स टू आएगा 400, n इक्वल्स टू 400। यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. Okay, this bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. फिर से वही क्वेश्चन बार बार वही आ रहा है। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल हीप। वॉल्यूम ऑफ cylindrical bucket is equals to volume of conical heap okay, so volume of cylindrical bucket into volume of conical heap. so volume of cylindrical bucket, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको फॉर्मूला याद होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है इज इक्वल्स टू कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा क्लियर कर देखिए, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, सो 18 सेंटीमीटर इंटू हाइट 32 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू रेडियस नहीं पता, सो आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट आपको गिवन है 24, सो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, so r square must be equals to 18 into 32 divided by 8, so 8 1 ja 8, 8 4 ja 32, so r is equals to आएगा आपका सिंप्लीफाई करने के बाद 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, इसके बाद हमें क्या निकालना था? स्लाइंट हाइट। तो स्लाइंट हाइट के लिए एल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट
स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो आर आ गया आपका 36, सो 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सो 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12√13 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज इन अ कॉनिक canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? Okay, so speed यहाँ पर आपको given है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले तो हम कैनल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 6 इंटू 1.5 एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 1.5 इंटू 6 इक्वल्स टू 9 मीटर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको निकालिए पहले, 1 मिनट में कितना फॉलो होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, फ्लोज इन 1 वाटर 1 मिनट। बेटा ये हो जाएगा टोटल एरिया कितना है 9 इंटू 10 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 1000 और 1 आवर है इसको 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट। सो 0 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और हमको कितना निकालना था 30 मिनट में, तो यही 30 से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। सो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 45,000 व्हाट 45,000 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हो गया आपका वाटर का, ठीक है। अब वो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो उतना ही होगा ना जितना एरिया कोई ट्रेड करेगा, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। सो 45,000 इज इक्वल टू आ जाएगा, आपको कितना चाहिए था 8 सेंटीमीटर हाइट का, ओके। सो एरिया निकालना है तो जो जिस एरिया को इरिगेट करना है उसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 45,000। सो 45,000 इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। सो हाइट 8 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो एरिया विल बी 45,000 पर ऑलरेडी पहले से इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। सो 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 2 से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 22500। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आएगा आपका 562500 मीटर स्क्वायर। यही है आपका फाइनल आंसर। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will tank be filled? अब देखिए सबसे पहले सर्कुलर पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10/100 मीन्स 0.1। सो सिंपल हम R इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0.1 मीटर। क्लियर? ओके। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका क्रॉस सेक्शन का एरिया? इस पाइप का। देखिए पाइप इसी टाइप का तो होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालोगे आप इसका, तो ये सर्कुलर शेप है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा πr²। सो पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 पाई हो गया, 0.1 पाई मीटर स्क्वायर। इतना क्रॉस सेक्शन का एरिया है। अब स्पीड ऑफ वाटर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर मीन्स 3 इंटू 1000, तो मीटर में आ गया, और बाई 60। सो 3 1 जा 3, 20 जा, एंड 20 50 जा, सो 50 मीटर पर मिनट। इतना बात आ रही है आपको समझ में? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस पाइप से फ्लो होगा 1 मिनट में, वो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 50 इंटू एरिया है 0.1 पाई, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0.5 पाई। समझ में आ रही है ना? तो ये 0.01 होता, ओके। सो 0 पॉइंट, इसको एक बार फिर से अच्छे से लिखिए, यहाँ पर .01 पाई मीटर स्क्वायर। ओके, यहीं से गलती हुई थी। सो 50 इंटू 0.01 पाई मीटर स्क्वायर, इतनी वाटर फ्लो होगी। सो ये हो जाएगा आपका 0.5 पाई मीटर स्क्वायर। इतनी वाटर फ्लो हो रही है। मीटर स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम है तो क्यूब लिखिए, सॉरी। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप जिसका क्या है, रेडियस 5 है और डेप्थ 2 है, तो वॉल्यूम तो बेटा इक्वल ही होगा, वॉल्यूम दोनों का इक्वल होना चाहिए। सो टाइम इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल। सो पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर 5 है, सो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट 2। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, सॉरी यस, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो टाइम का वैल्यू क्या निकलेगा? सो 0.5 t इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2। सो t इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 0.5। सो 5 डेसिमल हटाओगे तो 100 मिनट्स आया। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।